मुझे प्यार हुआ, इकरार हुआ, ना जाने मुझे क्या हुआ। मुझे प्यार हुआ, इकरार हुआ। जाने मन। ओफो, इतना टाइम लगा दिया तुमने आने में। क्या करूं, इतने सारे काम जो होते हैं। और मैं कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम अब आ रहे हो। अरे डार्लिंग, तुम तो खाम खा गुस्सा कर रही हो। तुम्हें पता है, जब हम इंतजार कर कर प्यार करते हैं ना, तो उसमें और भी मजा आता है। हाँ, और अगर इस इंतजार के बीच में कोई आ गया तो मजा खत्म भी हो सकता है। तो क्या हुआ, मैं कहाँ भागने वाला थोड़ी हूँ, यहीं तो रहता हूँ, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे पास। तो फिर अगर कोई आ भी जाएगा, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। जहाँ से ख़त्म करेंगे, दोबारा फिर वहीं से शुरू कर लेंगे ना। अगर तुम रोज रोज ऐसे लेट आए ना तो हो जाएगा प्यार। अरे मेरी जान, लेट भी बस हो जाता हूँ कि तुम्हें कोई कमी ना आने दूँ। इसी चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और जो मैं इतनी देर तड़पती हूँ तुम्हारा इंतजार करती हूँ उसका क्या। उसका ये है कि जितना तुम तड़पती हो ना, तो मज़ा भी उतना ही आता है ना फिर। अच्छा, तो तुम्हें मुझे तड़पाने में मजा आता है। तड़पाने के बाद जो प्यार करने में मज़ा आता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, तो तुम्हें तड़पाने के बाद प्यार करने में मजा आता है। क्योंकि कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और मुझे तो इतना मीठा माल मिला हुआ है कि बस एक सब्र बाकी रह जाता है। देख लेना, कहीं इतना मीठा खा के शुगर ना करवा देना। अरे, तुम्हें प्यार करते करते अगर मुझे मौत भी आ जाए, तो मुझे कोई गम नहीं होगा। इस चीज़ की खुशी होगी कि मैं अपनी महबूब की बाहों में मर गया। इतना प्यार करते हो मुझसे। प्यार तो मैं इतना करता हूँ जाने मन, कि शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं। बताओ, क्या चाहिए दुनिया की, ऐसी कौन सी शय है जो तुम्हें चाहे। चांद तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में रख दूं क्या। नहीं नहीं, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारा टाइम चाहिए। तुम टाइम पे आ जाया करो, मेरे लिए यही बहुत है। तो ठीक है फिर, जो काम बाकी है उसको पूरा कर लेते हैं। कैसे हो जाने मन। ठीक हूँ। आप इतनी देर से आ रहे हो। क्या करूं, पहले इधर चांद सा अपना फेस तो दिखा दो, आते ही सवाल जवाब करने लग गई। अभी तो सारी जिंदगी पड़ी है सवाल जवाब करने के लिए। हाँ, पर रात भी तो इतनी हो गई, तुम अपने दोस्तों में बिजी हो गए। यार तुम्हें पता तो है मेरे दोस्त कितने पियक्कड़ हैं, सभी को पार्टी करके आया हूँ। भी इतनी खूबसूरत बीवी, वो भी मेरी बाहों में आ जाएगी। वो तो बोल रहे थे, कम वक्त तुम्हारी कितनी अच्छी किस्मत है जो इतनी सुंदर बीवी मिल गई तुमको। मैंने बोला भाई तुम्हें क्या बताऊं, कितनी मन्नतें मांगी हैं और कितनी जगहों पे जाया हूं मैं सिर्फ तुम्हारे लिए। और मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी ये हाथ मेरे हाथ में है और तुम मेरी बाहों में। हाँ, खुश नसीब तो हम दोनों है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं और हमारी शादी भी हो गई है। और क्या, पहले तो मुझे लगा था कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, पर
टाइम के साथ साथ पता ही नहीं चला कब ये दिन आ गए। मुझे तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। अरे नहीं बाबा, सपना नहीं देख रहे हो तुम। तुम्हें पता है, मुझे पता था कि हम प्यार करते हैं तो हमारी शादी भी जरूर होगी। अच्छा, हम्म। मुझसे ज़्यादा तुम्हें विश्वास था। हाँ, मुझे विश्वास था। मुझे तो साथ साथ में इतना डर लग रहा था, अगर तुम्हारी शादी मेरे साथ ना हो पाएगी तो मेरा क्या होगा। मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। अच्छा जी, और क्या, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। ऐसे थोड़ी ना मरने दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा, अब तो चाहे कल की आज मौत आ जाए, जो मेरा सपना था वो तो पूरा हो गया। मरे तुम्हारे दुश्मन। अभी तो हमें बहुत सारी जिंदगी जीनी है और जिंदगी में बहुत कुछ देखना है। यही तो बात है। वैसे एक बात तो है, आज शादी होके तुम्हारे फेस का कलर कुछ ज़्यादा ब्राइट नहीं हो गया है? ये खुशी है, और ये खुशी का रंग है जो तुमसे शादी करने के बाद चढ़ा है। अच्छा जी, इतना पसंद हूँ मैं। हम्म। चलो यार, ये हार बार निकालो, सुबह से पहन रखे हैं, मुझे तो इरिटेट करते हैं। ये कुछ रस्में हैं जो करनी पड़ती है। तुम तो छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हो। अरे मेरी जान, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें इन साड़ी और हार की क्या जरूरत, और अच्छा। क्या हार श्रृंगार की क्या जरूरत। मुझे तो ना दिल कर रहा है तो मैं कच्चा खा जाऊं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अरे बस करो, अब तुम्हारे पास ही हूँ मैं। पास तो हो ना, पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। नहीं नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, तुम हकीकत देख रहे हो। अच्छा जी। हम्म। क्या यार, मैं तो सोते जागते बैठे हुए सपने देख रहा हूँ। एक तो ये मेरे दोस्त लोग भी ना गलत टाइम पे फ़ोन कर देते हैं। अब इनको दारू के लिए पैसे चाहिए, दारू के पैसे दिए है नहीं और चले भी गए, और मैं इतना थक चुका था यहीं पे सो गया, और अंदर वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो मेरी जो चीज़ सपने में हुई थी, अब असली में करने का टाइम आ गया। आज तो मज़ा आ जाएगा। ये बैठी हुई है इतनी खूबसूरत, मैं इस सपने वाली गलती नहीं करूँगा मैं भी। क्या हुआ, तुम तो डर ही तुम, गई। हाँ, वो तुम अचानक आ गए हो ना, तो फिर मैं डर गई थी। वो क्या करूँ, मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे मुझे पार्टी दे दो, तो उन्हीं सब चक्करों में और एक दो की पेमेंट निपटा के आया हूँ। तुम्हें पता तो है, इस घर में बस तुम और मैं और मेरा भाई रहता था। भाई के जाने के बाद तुम अकेली पड़ गई, और बड़ों का फैसला तो मानना ही पड़ना था। तुम तो इस शादी से खुश हो ना? अब बड़ों ने ये फैसला किया है तो मुझे मानना तो पड़ेगा ना। वैसे हाँ। भी उनकी बहुत याद आती है, और मेरा है ही कौन। अरे ऐसे मत बोलो, मैं हूं ना तुम्हारा, और जाने वाला तो चला गया, अब उसके बारे में सोच के तुम अपना मूड क्यों स्पॉइल कर रही हो। तुमने अपना पति खोया है और मैंने अपना भाई, तो इतनी टेंशन मत लो। हाँ, मगर मैं उन्हें भूल नहीं पाती हूँ, उनकी याद आती है। और छोड़ो ना यार ये सभी बातें, आज हमारी पहली रात है, और पहली रात हम ऐसी बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? इन सब बातों के लिए तो हमारे पास कितना टाइम है। तुम ये बताओ, तुमने खाना ठीक तरह से खा लिया था? हाँ, खा लिया था, जितनी सी भूख थी उतना खा लिया है। अच्छा, इसका मतलब तुमने अच्छे से नहीं खाया, भूखे हो। खाना लेके आऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मैंने खा लिया है। अच्छा, हम्म।
अभी तुम्हारी सेहत की जिम्मेवारी मेरी है और मेरी सेहत की जिम्मेवारी तुम्हारी। तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम भाभी से मेरी कब पत्नी बन गई। पर चलो जो भी था, पर मैं तुम्हें एक अपने मन की बात बता रहा हूँ। जब से आपको पहली बार देखा था ना मैं, तब से बस क्या ही बोलूँ। आपका रिश्ता आया तो मुझे था, पर आपके पिताजी को नौकरी वाले चाहिए था, तो इसलिए भैया से शादी करवा दी। लेकिन तो मैंने ये सब नहीं सोचा था कि वो मुझे छोड़ के इतनी जल्दी चले जाएंगे। और पता क्या है, जो किस्मत में लिखा होता है। मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ ना, इसीलिए तो तुम मेरे साथ आ गई। रही बात भैया की जाने की, वो तो कुदरत का निज़म है ना। जो जिसने जन्म लिया है उसने एक दिन मरना तो है। एक दिन मैं मर जाऊंगा और एक दिन तुम। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, मैं पहले ही किसी को खो चुकी हूँ। और अरे यार, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रहा था। विधि के विधान को कोई चेंज नहीं कर सकता, पर हम कल को भूलकर अपना तो सुधार ही सकते हैं ना। अगर हम कल में जिएंगे तो हमारा आज खराब हो जाएगा। अगर आज खराब हो गया तो हमारी फ्यूचर का क्या बनेगा। अभी तो हमने नन्हे नन्हे बच्चे भी करने हैं ना। तुम तो बच्चों तक पहुंच गए हो। अरे अभी यार, आदमी शादी क्यों करता है? क्योंकि उसका वंश चला जाए आगे। और वैसे भी माँ बाबू जी के गुजर जाने के बाद एक भैया तो थे हमारे घर, अभी वो भी चले गए। अभी एक आप हो, एक मैं हूँ, एक हमारे काका हैं। काका हमारे गांव गए हुए हैं, तुम्हें पता तो है। हाँ, पर तुम प्रॉमिस करो कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। अरे यार, अगर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ना होता तो तुम्हारे साथ शादी क्यों करता? हाँ, ये तो क्योंकि है। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। बाकी तुम्हें मैं अच्छा लगा ना? हाँ हाँ, तुम तो अच्छी हो ही, बस मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, उससे डर लगता है मुझे। तुम तो खाम खा बोलती रहती हो, और मैं भी पागल, आते ही मरने मारने और क्या क्या बातें करने लग गया। मुझे भी बिल्कुल भी अकल नहीं है। ये निकाल दो ना हार, तुम्हें अच्छे लगते हैं ये? नहीं डाले थे तो इसलिए। ये तो हो गया ना जो होना था, रिवाज वगैरह। और बस मेरा तो दिल करता है तुम्हें अपनी बाहों में संभालूं। बस जो मैं सपना देख रहा था वो सच हो गया, मैं सोच ही नहीं सकता। तुम्हें पता है, पहली बार से जब से तुम इस घर में आई हो, मुझे तब से तुम पसंद हो। इसीलिए तो मैंने पहली बार ही तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी। और बस मुझे तो यही था कि तुम्हें मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ करोगी या फिर मना कर दोगी। बड़ों ने मेरे आगे सवाल ही ऐसा खड़ा कर दिया कि मैं कुछ मना कर नहीं पाई। यार, सवाल की बात नहीं है, तुम मेरी आंखों में आके डाल के बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? हाँ, तुम अच्छे हो, लेकिन मुझे इस रिश्ते को अपनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जितना तुम्हें टाइम चाहिए जान, उतना टाइम तुम ले लेना, कोई बात नहीं। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, क्या मुझ क्या कुछ नहीं? मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। यार, आज हमारी पहली रात है, और पहली रात को हस्बैंड वाइफ के साथ क्या करता है? ये तो मेरा हक है ना। हाँ, ये तुम्हारा हक है, लेकिन मैं अभी उन्हें नहीं भुला पाई हूँ, और उनके सिवा मैं किसी का सोच भी नहीं सकती। ठीक है फिर, अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो देख लो, मैं भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं ना कर सकता। सो जाओ।
ये क्या? सो जाओ आराम से, ज्यादा टेंशन मत लो। जब तुम्हारा दिल करेगा बता देना। आज तो इस आईने को ना हाँ हाँ, तोड़ दे तोड़ दे। तुम्हारे बाप का जो है सारा सामान तुम लेके आते हो ना खरीद के। अरे नहीं मालकिन, वो गलती से हाथ लग गया। हाँ हाँ, गलती से। कभी तुम कप तोड़ देते हो, कभी तुम गिलास तोड़ देते हो। थोड़ा ध्यान से काम किया करो, तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है। देखो मालकिन, काम करते हैं तो काम करते हुए थोड़ी बहुत ही गलतियां तो होंगी, मगर ये गलतियां मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ। थोड़ी बहुत ही। आए दिन तुम कभी कोई गिलास, कभी कोई कप और कभी कोई चीज तोड़ के बैठ जाते हो। कोई हराम की कमाई आ रही है क्या यहाँ पे? दिन रात वो कमाते हैं इसलिए जुड़ता है यहाँ पे। तुम्हारी तरह नहीं, 4 दिन काम पे आए और 4 दिन छुट्टी मार ली। मेम साहब, मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ, तो जिसकी वजह से घर का काम भी मुझे ही देखना पड़ता है। तो वो हमने ठेका थोड़ी ना लिया है तुम्हारा कि तुम अकेले रहते हो या किसी के साथ रहते हो। हमारे घर में काम करना है तो अच्छे ढंग से किया करो और सुबह टाइम पे आया करो। कल भी तुम्हारे साहब शिकायत कर रहे थे, गाड़ी को धोना था और वो ऐसे बिना गंदी सी गाड़ी लेके ऑफिस चले गए हैं। वो मैं जब धोने लगा ना, तो पास वाली आंटी ने मुझे आवाज़ लगा ली। उनको थोड़े गमलों को साइड में करने चला गया था। तो तुम सैलरी भी पास वाली आंटी से लिया करो ना। काम जब उनका करते हो, उनके काम करते हो, हमारे काम करते हो। थोड़ा ध्यान रखा करो काम करते हुए। मैं तो तुम्हारे से बहुत ही तंग आ गई हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि तुम्हें निकाल दे, कोई दूसरा देख लेंगे। नहीं 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 मेम साहब, ऐसे मत बोलो। मैं तो खुदा का बंदा हूँ। बस जो मुझे कोई अपनी मदद के लिए बोल देता है ना, तो उसको मुझे मना नहीं किया जाता है। बस बस, मुझे सब पता है। खुदा के बंदे हो या क्या हो, तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं होता। बस अड़ोस पड़ोस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस ये चीजों की ध्यान होता है तुम्हें। वो तो इसलिए होता है कि आस पड़ोस वाले सभी मुझे अच्छे से जानते हैं और वो दुआ सलाम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ थोड़ा बहुत बोलना चलना चलता रहता है। बस बस, अब जितनी चाहे तुमसे बातें बनवा लो, पर काम में ध्यान नहीं है। देखो कल से ये टेबल गंदा पड़ा है, आज साफ करने लगी हो तो गिलास तोड़ दिया। अगर मैं इसको साफ करवाऊंगी ऐसे ना, तुम टेबल भी तोड़ दो। वैसे सच बताऊं तो तुम जैसे लोग ना सिर पे बिठाने लायक नहीं है। तुम्हें वो बराबरी पे बिठाते हैं ना, इसलिए तुम हमारे सिर चढ़ गए हो। नौकर हो, नौकर की तरह रहा करो। काम में ध्यान है नहीं, बस सारा दिन ये कर लो वो कर लो। ऐसी बात नहीं है मालकिन। देखो, हम अपने हक और कमाई का ही आपसे मांगते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं मांगते हैं। और वैसे भी आज 5 तारीख हो चुकी है, तो मुझे अपनी सैलरी भी चाहिए थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कब से तुमने सैलरी की बात नहीं क्यों नहीं की, क्योंकि काम में तो तुम्हारा ध्यान है नहीं। महीना चढ़ जाता है तो तुम्हें सैलरी चाहिए होती है। अब हमने क्या पेड़ों पे लगाए हैं पैसे जो आए दिन तुम्हारी सैलरी, बस महीना चढ़ा नहीं तुम्हें सैलरी चाहिए। थोड़ा काम में भी इतना सा ध्यान लगाया करो। ऊपर वाला स्टोर है ना जो, वो 1 महीने से नहीं खुला है, पता है कितना गंदा है। तो मालकिन, नीचे ही इतना काम होता है, सारा दिन तो मैं काम करता रहता हूँ, ऊपर जाने का कहाँ टाइम लगता है। और उसके बीच में आपके धोबी को कपड़े देने, बाहर से आपका सामान लेना, यहाँ तक कि राशन भी मैं ही लेकर आता हूँ आपके लिए। हाँ तो एहसान थोड़ी ना करते हैं, इसके पैसे लेते हो तुम काम करने के, समझ आई? और ये पैसे जो जाते तभी तुम कुछ खा पाते हो। अगर तुम काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? मालकिन, मैं घर के कामों के लिए हूँ, मगर मैंने कभी आपको मना नहीं किया है बाहर वाले कामों के लिए। आपको पता है ना, कितनी बार तो आप मुझसे दूध दूध मंगवा चुके हो। आपको पता है, पूरे 7 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मुझे वो लेकर आना पड़ता था। हाँ तो कोई ना, फिर खाना भी तो खिलाती हूँ, और किस लिए बताओ? और वैसे भी तुम छोटे लोग ना कर देते हो ना अपनी औकात वाली बात। मैं तुम्हारे लिए ये भी करता हूँ वो करता हूँ, और जो सारा दिन तुम इस एसी में बैठ के काम करते हो उसका कुछ नहीं है। माफ़ कर दो,
गलती हो गई। आगे से ये सब नहीं होगा मेम साहब। जो मर्जी हो, आगे से अगर एक भी बर्तन टूटा ना तो तुम्हारी पगार से 1-1 रुपया काट लूंगी, इतना याद रखना। और लेट आए फिर तो सोचो पगार भूल जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। ना मैं लेट आऊँगा और ना ही कोई गलती होगी। आप चिंता मत कीजिए। हाँ तो अब क्या मेरा मुंह देखते रहोगे खड़ा होके? अपनी सफाई करो और अंदर जाके बर्तन भी धोने हैं। और अभी सब्जी भी लेके आनी है मार्केट से। सारा दिन बस इनको बिठा के एक टेबल घिसकाते रहो, बस वही सही लगता है इसको। तो मेम साहब, आज जुम्मा था तो मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना था। लो जी, अब नया बहाना आ गया। जुम्मा था तो जल्दी जाना है तो सुबह जल्दी आ जाते। अपने काम खत्म करो फिर जहां मर्जी जाओ, मुझे नहीं पता। नहीं तो मैं साहब को कह के कह दूंगी कोई और देख लो। अरे नहीं नहीं, ठीक है, मैं काम करने के बाद ही फिर जाऊँगा। दो लोग तुम, दो बोल प्यार के क्या बोलने तुम लोगों से, हमारे सिर पे बैठ जाते हो। कर लो अब काम, मैं चलती हूँ। और अच्छे से करना, अब कोई चीज तोड़ ना देना, नहीं मालकिन। वरना पगार से 1-1 रुपया काट लूंगी। ठीक। ओह, क्या क्या हुआ? कहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है? कुछ नहीं, एक किटी पार्टी में जाना था तो मैंने सोचा चलो तैयार हो जाती हूँ। कैसी लग रही हूँ? लग तो तुम कमाल ही रही हो, पर किटी पार्टी बताया नहीं तूने। अरे हाँ, वो मेरी फ्रेंड शीला है ना, उसका फोन आ गया था कि आज किटी पार्टी है तो चलेंगे। अभी तो टाइम है, 2-3 घंटे बाद जाऊंगी। और तुम्हें क्या बनाऊँ खाने में? तुम कुछ भूल रही हो जाने मन। मतलब? आज कुछ प्रॉमिस हुआ था तुम्हारा मेरे साथ। ओह हाँ, हम बाहर जाएंगे खाने पे। और क्या? तो मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगी ना। यार 1-2 घंटा क्या क्या, हम खाना खाने ही जाएंगे, घूमने जाएंगे ना। पहले हम देखेंगे कोई हिल स्टेशन, वहाँ पे जाएंगे। एक तो मैंने देखे हुए हैं स्पॉट वगैरह, ओहो, वहाँ पे घूमेंगे। फिर शाम को करेंगे डिनर। चलो कोई नहीं, मैं देखती हूँ, कुछ मैनेज करती हूँ। क्या मैनेज करना, तुम उसको मना कर दो। अभी मैं अपने प्यारे पति के साथ जा रहा हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुमसे ना एक और बात भी करनी थी मुझे। मेरा क्या सुबह बात? से दिमाग खराब हुआ। क्या हुआ मेरी जान? वो जो नौकर है ना, हाँ। मैं उससे बहुत तंग हूँ। तुम्हें पता है, आए दिन कुछ ना कुछ तोड़ के रख देता है वो। यार तुम्हें पता है, माँ बाबू जी के जाने के बाद उसी ने ये घर को संभाला है। और फिर क्या हुआ अगर 1-2 चीज इधर की उधर हो जाएगी, आप पे थोड़ा आ जाएगी। थोड़ा दिमाग से काम लो ना यार। अरे यार, क्या दिमाग से काम लूं? आज कांच के गिलास तोड़ दिया, परसों उसने कप तोड़ दिया। और तुम्हें पता है, एक दिन तो वो साथ वालों के गमले सेट कर रहा था, बताओ भला। यार कभी इधर कभी उधर, उसका काम वो पे अच्छा ध्यान नहीं है। वो अच्छा इंसान है, किसी को मना नहीं कर सकता। और तुम्हें पता है, माँ बाबू जी जाने के बाद कितनी हेल्प की थी उसने हमारे घर को संभालने के लिए। और दूसरी बात, अगर वो इस घर से चला गया, तुम इतना बड़ा घर अकेले संभाल लोगी? साफ सफाई कर लोगी उसकी? अरे बहुत नौकर मिलते हैं, पर अरे भाई, नौकर तो बहुत मिलते हैं, पर इन जैसा नौकर नहीं मिलेगा तुम्हें। थोड़ा अनपढ़ है, फिर क्या हुआ, पर दिल का अच्छा है। पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। और सच, सारा दिन नमाज का टाइम हो गया, जुम्मा है आज, ये है, आज फिर छुट्टी लेके चला गया, बताओ भला। फिर क्या हो गया, भगवान का नाम तो हम भी तो लेते हैं। वो उसका भगवान है, हमारा ये वाला भगवान है। भगवान के नाम पे ये बातें नहीं करनी होती। पर मुझे सच में ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई अपनी पसंद का देख लूंगी। और मेरी मुझे, बात सुनो सिंपल सी, ये सब कुछ टॉपिक चेंज करो। जो टॉपिक ये है, अपनी शीला को फोन लगाओ और उसे मना कर दो। आज तुम और मैं किटी पार्टी पे की सॉरी क्या बोलते हैं उसे, डिनर पे जाएंगे। किटी पार्टी को बाहर में जाने दो। अरे बाबा, अब मैं शीला को प्रॉमिस किया है, ऐसे करती हूँ बस 1 घंटे जाके फिर आ जाऊंगी। ऐसे फिर कैसे चलते यार? हैं। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। ओफो, तुम भी मान जाओ ना। फिर ठीक है भाई, मैं पड़ोस की। पड़ोस की? अच्छा ठीक है, मैं उसको फोन करती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, क्या पता मान जाए। और तुम, अगर जाना है तो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, ठीक है? नहीं फिर नहीं, मत मुझे बोलना। मैं ही चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, ठीक है भाई। तुम्हें मैं तो बहाना चाहिए दोस्तों के साथ जाने के लिए। फिर सही सिंपल सी तो बात है। इतने टाइम से तुम मेरे साथ लड़ाई कर रही थी और फिर प्रॉमिस किया अभी बाहर जाना है। अभी तुम्हारा ये टॉपिक चल चल पड़ने। अच्छा ठीक है, कोई ना,
पर तुम इस नौकर का कुछ करो। यार फिर से नौकर की क्या बात आ गई? नौकर इस घर में रहेगा ना, सिंपल सी बात है, क्यों बकवास कर रही हो? पता नहीं तुम्हें ऐसा क्या दिखता है उस नौकर में, मैं तो बहुत यार मेरी परेशान बात हूँ उससे। सुनो, उसने हम पे इतने एहसान किए हैं, और ऐसे बिना गलती के निकालना, अगर वो गलत इंसान हो तो फिर तो हम सोच भी लें। अच्छा इंसान है, मैं जानता हूँ इतना। यार मैं छोटा सा था जब से इस घर में है वो। ठीक है, मेरी बात सुनो, इतना मत घबराओ, मैं हूं ना इस घर में। ठीक है, तुम कहते हो तो देख उसकी लेती हूँ। वजह से तो तुम्हारा काम आसान हो जाता है ना। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ घबराहट सी होती है उसको देख के। तुम्हारी घबराहट तो मैं ठीक कर सकता हूँ। अच्छा, और कैसे? क्या, चलो फिर बताता हूँ। अब ये क्या कर रहे हो? अरे वो मेम साहब, गलती से ना मेरा वो पैर फिसल गया यहाँ से। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। और क्या बदतमीजी थी, ये पैर फिसल गया तो सीधे ऊपर गिर जाओगे। मेम साहब, मैंने नहीं देखा। वहां पे देखो ना, वो सामने देखो, देखो 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 देखो, पानी गिरा हुआ है, जिसकी वजह से पता नहीं किसने गिरा दिया। मगर आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, उसको साफ कर दूंगा। हाँ तो इसीलिए रखा है तुम्हें कि ताकि तुम साफ करो। अगर किसी ने पानी गिरा है, कम से कम तुम साफ तो कर सकते थे। वो ना मुझे पता नहीं चला, और ना ही आपने मुझे बताया कि काका आकर साफ कर दो। मुझे कौन सा सपना आ रहा था कि तुम मेरे पीछे से आ रहे हो। काका आके साफ कर दे, थोड़ा ध्यान खुद भी रखा करो। और वैसे भी तुम पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। खाने का टाइम हो गया और अभी तक तुम नहीं आ रहे हो। मैं आपको बताऊं कहाँ खो रहता हूँ? हाँ, कहाँ खोए रहते हो? हाँ, मैं खोया रहता हूँ। ये ये क्या बदतमीजी है, और ये कैसी हरकतें कर रहे हो तुम? हरकतें नहीं कर रहा हूँ मैं सब, बस आपसे प्यार करता हूँ, और वो प्यार जताने की बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम और तुम्हारा ये प्यार। अपनी औकात देखी है तुमने? क्यों मेम साहब, हम गरीबों के सीने में दिल नहीं होता है क्या? दिल होता, पर अपनी औकात तो देखा करो। गरीबों के सीने में दिल नहीं होता। तुम्हारी सोसाइटी की बहुत लड़कियां होगी, वहां जाके दिल लगाओ। मेरे पीछे पड़े रहते हो। हमारी सोसाइटी में मेम साहब, आप जितनी कोई खूबसूरत नहीं है। देखो, थोड़ा तमीज से, और मैंने तुम्हारे साहब को बोला है कि तुम्हारा कुछ इंतजाम करे, वरना मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ तुमसे। क्या इंतजाम करवाना चाहते हो आप मेरा? यही कि तुमसे मेरा छुटकारा हो जाए। रोज रोज की ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो हरकतें तुम करते हो। मालकिन, पसंद तो मुझे भी नहीं है आपका मेरे से दूर भागना, मेरे से ऐसे बातें करना। माना मैं इस घर का नौकर हूँ, मगर मेरी भी तो कुछ चाहते हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। क्या चाहते तो तुम्हारी, और क्या पूरा करना है, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। काम में तुम्हारा ध्यान है नहीं, बस उल्टी सीधी बातें करा लो। ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। वो कल दो भी बोल रहा था कि साहब की पैंट से कुछ पैसे निकले थे। हाँ तो वो मुझे देके क्यों नहीं गया? वो इसलिए नहीं दे के गया ना, मुझे दिए थे उसने पैसे, और मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा पिछला हिसाब बाकी है ना, उनमें से काट लो। हिसाब किताब करने के लिए मैं बैठी हूँ। तुम कौन होते हो उसको बोलने वाले? अरे मेरी जान, मैं नहीं चाहता था कि इतनी गर्मी में, इतनी धूप में तुम बाहर निकलो, बाहर उस धोबी के पास जाओ। वो धोबी अच्छा नहीं है ना। देखो, मेरे काम ना मैं खुद कर सकती हूँ, और तुम अपने काम में ध्यान दिया करो। जब देखो ऐसे घूमते हो जैसे इस घर के मालिक हो। तो मालकिन, आपका कहा हुआ मान तो रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान ही तो रख रहा हूँ आपका। ओफो, क्या ध्यान रखते हो तो तुम? देखो, अब ये पानी कब से पड़ा है, तुमने ये भी नहीं साफ किया, और उधर सारे बर्तन ऐसे खिलरे पड़े हैं। मालकिन, आपको एक बात बताऊं, ये पानी ना
मैंने जानबूझकर गिराया था जहाँ पे। क्या? हाँ, ताकि कि मैं फिसल कर आपके करीब आ जाऊं। ओफ, पीछे हट जाओ। पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, क्या क्या सोचते रहते हो। तुम्हारे मालिक को बोल बोल के थक गई हूँ कि तुम्हारा कोई इंतजाम करे, पर उन्हें तो यकीन ही नहीं आता। मैम साहब, इससे पहले कि साहब मेरा कोई इंतज़ाम करने की सोचें, तो मैंने तो सोच लिया कि क्यों ना आपको ही अपने बस में कर लूं। कि क्या हरकत कर रहे हो तुम? पीछे हो जाओ। सही तो कर रहा हूँ। क्या होगा तुम्हें? सोने भी नहीं देती आधी रात को। अरे कुछ नहीं, एक बहुत ही बुरा सपना देखा मैंने। कभी अच्छा सपना भी देख लिया करो, बुरा ही देखा जब देखती हो। तुम्हें तो मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं होता है। क्या यकीन नहीं होता? मुझे ना ये नौकर तुम्हारा बिल्कुल पसंद नहीं है। यार तुम्हारे सपने के मैं नौकर कहाँ से आ गया? और 10 बार बोल दिया तुझे ये नौकर हमारे घर में ही रहेगा, और सब कुछ तो बता दिया। मुझे तुम्हारा ये नौकर पसंद नहीं है, वो इसलिए पहले भी मैं इसकी वजह से अपना बहुत कुछ गंवा चुकी हूँ। ये क्या पहेलियां बुझा रही है तू? सिंपल सिंपल बात बता, क्या है तेरे मन में? और ये क्या सपना देखा तूने, और जो उठते ही नौकर की बुराई करने लग गई? तुम्हें पता है, मैंने ना अभी सपने में देखा कि वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बात। ये सपना तुम्हारे मन का वहम है, और सारा दिन जो अनाप शनाप सोचती रहती हो वही सब कुछ तो आना है तुम्हारे दिमाग में। नहीं नहीं, ये मेरे मन का बहम नहीं है। तुम्हें पता है, जब उस दिन अगर ये खुद मार्केट जाके सब्जियां ले आता और उन्हें ना बेचता, तो आज वो जिंदा होते। मेरी बात सुन ले, जिस आदमी ने जिस वक्त जाना है ना, भगवान के सिवा कोई नहीं जानता। और हम किसी की गलती किसी पे क्यों ब्लेम करें? ऐसे तो मैं भी जा सकता था मार्केट, मैं मर जाता फिर। नहीं नहीं, ये सच में बहुत मनहूस है, तुम समझा करो। तुम यार मेरी बात मेरी नहीं समझ बात, रहे। यार मॉम डैड के जाने के बाद तुम्हें पता है कितनी हेल्प की थी इन्होंने और इनके घर वालों ने। और मेरी बात सुन लो, ये मेरे घर का कोई नौकर नहीं है, ये हमारे घर का सदस्य है, उसी तरह ट्रीट किया करो। मैं कब से तुम्हें देख रहा हूँ, तब जब भैया थे इस दुनिया में तब भी तुम्हारी इसके साथ लड़ाई होती रहती थी। भैया भी क्या बोलते थे? भैया ने कभी बोला इसको निकालने की बात? अब भैया चले गए, तुम्हें क्या लगता है अभी मैं इसे निकाल दूंगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पता नहीं, पर जब मुझसे कुछ नहीं समझ आ रहा, या तो ये इस घर में रहेगा या मैं। मुझे तो ये लग रहा है अब, क्योंकि पता नहीं वो बहुत उल्टी सीधी बातें करता है। अब तो मुझे सपने में भी डराने लग गया है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? यो पता है ये सपने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में तुम सोच रही हो। ज़्यादा ओवर सोचोगी तो ज़्यादा ओवर सपने आएंगे ना तुम्हें। और जिस हिसाब से यार तुम कोई अच्छे काम सोचो ना, दिन भर फ्री रहती हो, तो इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ऐसे गंद भरा जाता है। फ्री रहने की बात नहीं है। तुम आज मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो ना, देखना एक दिन जरूर करोगे। यार क्या बात पे यकीन करूंगा मैं? और मेरी बात सुन ले, वो नौकर इस घर में रहेगा, बस ये सिंपल और मेरा लास्ट फैसला है। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो तू मुझे बता दे। और सपनों के चक्कर में अपने नौकर को थोड़ा निकालूंगा मैं। सपना तो तुम्हारे दिमाग में है, असली जीवन में क्या है? टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, सब कुछ काम करता है हमारा। फिर क्या हुआ, थोड़ा अनपढ़ है, थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। इतनी गलतियां तो तुम भी कर देती हो, तो मैं निकाल दूं घर से? तुम एक नौकर के चक्कर में मुझसे लड़ रहे हो, तुम उसकी हरकतें नहीं देख रहे हो। क्या बताओ, क्या हरकतें हैं उसकी? बताओ तो सही। उस मैं दिन बस एक गिलास ही तो टूटा था, एक कप ही टूटा था। तूने मेरी शर्ट जला दी प्रेस में, फिर मैं तुम्हें भी बोल देता हूँ। यार मेरी बात सुनो, गलतियां हो जाती हैं इंसान से। छोटी छोटी गलतियों के चक्कर में ऐसा थोड़ी है कोई आदमी बुरा बन जाएगा। और रही बात बेटे के, बिना तुम्हें बोलता नहीं है वो। पता नहीं उस नौकर ने ऐसा क्या कर रखा है तुम पे कि तुम उसके लिए मेरे से लड़ रहे हो। उसको सही और मुझे गलत बोल रहे हो। मैं उसको सही और तुम्हें गलत नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ वो क्या है। तुम भी सही हो अपनी जगह पे, वो भी सही है। बस तुम्हारे दिमाग में जो गंद भर चुका है ना, उसको कैसे साफ करूँ, मुझे इस बात की टेंशन है। मेरे दिमाग में कोई गंद नहीं भर चुका है। तुम प्लीज थोड़ा उसके बारे में सोचो, तुम्हें तब पता लगेगा। क्या सोचूं मैं? तुम ही बताओ ना। तुम तो यही बोल रही हो बस उसको बाहर निकाल दूं, और कोई बात आती नहीं। 2 दिन अच्छे से बात करती हो, तीसरे दिन तुम्हें नौकर पे गुस्सा आ जाता है।
मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। यार मुझे पता है क्यों परेशान हो रही हो। जो ना तुम पड़ोस की वो आंटी के पास जाती हो, वो इतनी अंधविश्वास है, तुम्हें क्या बताऊं। यार मेरी बात सुन लो, सभी एक जैसे होते हैं। अब ये पड़ोस वाली आंटी कहाँ से आ गई? यार मैंने कल तुम्हारी और उसकी सत में से ना सुन ली थी, यही सब कुछ बोल रही थी ना। ये धर्म वाले ऐसे होते हैं, ये फलाना ढिमकाना। मैं ऊपर ही खड़ा था, ठीक है, सब कुछ सुन लिया था। मैंने सोचा चलो छोड़ो, क्या बात करनी तुमसे। तुम उसके पास जाओ, कुछ मर्जी करो, पर ये बातें थोड़ी होती हैं, अपने घर की बातें थोड़ी बताता है यार कोई। इतना तो तुम्हारे में कॉमन सेंस होनी चाहिए। तो तुम तो सुनते ही नहीं हो, मैं किसी से तो बात करूंगी ना। तुम्हें तो उसके बारे में कुछ भी बोल दो तो तुम सिर पकड़ के मेरे पीछे बैठ जाते हो। यार पड़ोस वाली आंटी अपने घर में कितने की अच्छी रहती है, वो अपनी सास के साथ उसकी बनती नहीं थी, तुम्हें पता है, इसलिए वो टाइम से पहले मर गई। अरे बाबा, मुझे माफ करो, लेकिन प्लीज तुम थोड़ा सा सोचना जरूर। मैं तो मैं तो सोच बहुत रहा हूँ तंग तुम हूँ। सो जाओ यार, मेरी नींद खराब कर दी आधी रात को। सपने में आया था ये था। पता नहीं ऐसा क्या किया हुआ उसने। सो जाओ, क्यों दिमाग खराब कर रखा है, क्या कर रखा है उसने, ये कर रखा है। सो नहीं जाता तुमसे। ठीक है। ठीक है, पागल औरत। अरे, माँ का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ माँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? भाई का एक्सीडेंट हो गया? ये कैसे हुआ माँ? हे भगवान, अब क्या होगा? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? क्या खून की जरूरत है? माँ, अब ये इमरजेंसी कहाँ से खून होगा? चलो, मैं कुछ करती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। ठीक है माँ, तुम हौसला रखो, मैं आती हूँ। ठीक है। मेम साहब, क्या हुआ? आप रो रहे हो? सब खैरियत तो से है? नहीं नहीं, तुम क्या करोगे? हुआ क्या है, बताओगे आप? वो वो मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। या अल्लाह। और वो आईसीयू में है, और उसे खून की बहुत जरूरत है। अगर उसे खून नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। देखिए मेम साहब, आप हौसला बनाए रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखना, आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक होगा? उसका ब्लड ग्रुप किससे मिलता भी नहीं है, और हॉस्पिटल में बिल्कुल भी खून नहीं है। और वो कह रहे कहीं बाहर से इंतजाम करो, और ये भी आउट ऑफ स्टेशन गए, मैं इनको कैसे फोन करूं? कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो। आप मुझे ये बताओ, आपको कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए? तुम कहाँ से लेके आओगे? आप मुझे बताओ तो, हो सकता है कि वही ब्लड ग्रुप मेरा हो। नहीं नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तुम कहाँ खून दोगे? क्यों मालकिन, मैं आपके भाई के लिए खून क्यों नहीं दे सकता? हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, आपका भाई भी इंसान है। तो हमारा फर्ज, हमारा धर्म यही बनता है कि हम दूसरों इंसानों की जिंदगियों को बचा सके, उनकी मदद कर सके। तभी तो अल्लाह पाक हमारी मदद करते हैं। क्या तुम सच में खून दोगे? हाँ, आप मुझे बता दीजिए, कौन सा ग्रुप है आपके भाई का? उसका बी पॉजिटिव है, और मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है वो। फिर तो मालकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? उस अल्लाह के करम से ना, यही ग्रुप मेरा है। हे भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। सच में आप सच में खून देंगे ना उसको? हाँ मालकिन, मैंने इस घर का नमक खाया है, इस घर से मेरी रोजी रोटी चलती है, तो ये तो मेरे लिए सुहागे की बात है कि मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ। वरना मुझ जैसा गरीब आप जैसे बड़े लोगों के क्या ही काम आ सकता था। नहीं नहीं, आज तो गरीब मैं हूँ, पर तुम बहुत बड़े हो। आज तुम मेरे भाई की जान बचा रहे हो।
और मैं इतने दिन से तुम्हारे बारे में क्या सोच रही थी, पर तुम्हें कितना उल्टा सीधा कहा। पर तुमने कभी बुरा नहीं माना। पर मैं तुमसे और अपने में बहुत भेदभाव करती थी, पर तुम तो सच में खुदा के ही बंदे निकले जो आज मेरे काम आए हो। ऐसा करो मालकिन, अब हमें और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाकर आपके भाई की जान बचा लेनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे ऐसे हाथ जोड़कर आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे माफ कर दो। नहीं, ऐसी बात मत भूलिए। चलो, कहीं देर ना हो जाए। हाँ हाँ, चलो। हेलो एवरीवन। धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, एक्चुअली बुरी हमारी सोच होती है। और आज आपने देखा ही है कि मैं धर्म के खिलाफ कितनी सी बातें बोल बैठी, लेकिन वही धर्म आज मेरे काम आया। क्योंकि खून का कोई रंग नहीं होता, खून हमेशा लाल होता है। और दोस्तों, हमारा धर्म यही सिखाता है कि दूसरे धर्मों का हमें सत्कार कैसे करना चाहिए। अपने धर्म से भी ज़्यादा सत्कार करें दूसरे धर्मों का, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान सबसे बड़ा धर्म होता है। जब हम कोई भी इंसान की मदद करते हैं तो हमारा अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु सब हमारी उससे भी ज़्यादा मदद करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी को भी अगर आपकी ज़रूरत है तो उसमें ना आप मदद करनी चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी आप ये ज़रूर बताएं और कमेंट करके ज़रूर लिखें कि आप ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हो। और आपको हमारा किरदार कैसा लगा ज़रूर बताना। धन्यवाद।